नमस्कार, आप देख रहे हो वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी सूचियां लोकसभा चुनाव में जारी करती हुई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जो दाव है वो लगातार समाजवादी पार्टी, बीजेपी, इंडी गठबंधन तमाम दलों पर भारी पड़ रहे हैं। बता दें कि लगातार बसपा की जो नीति है उसके माध्यम से जो टिकटों का वितरण किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो रोड़े अटकलें पैदा हो रही हैं, उनको देखकर लगातार लोक क्षेत्र में उनकी जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो टिकटों की घोषणा की है उससे लगातार समझ में आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो के जो क्रियाकलाप हैं वो लगातार बड़े हैं और वो 2024 के चुनाव में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहती हैं। 2024 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो जिस प्रकार से टिकट कर रही हैं उनको देखकर इंडी गठबंधन में तो हलचल है ही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सभी में हलचल दिखाई पड़ रही है। बता दें कि इस बार की जो हलचल है वो कहां से शुरू हुई है, तो बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश लोकसभा की। उत्तर प्रदेश लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ बड़ा करने वाली हैं, तो हम आपको बता रहे हैं उस प्रेस विज्ञप्ति की जो दूसरी सूची बसपा की जारी हुई है उसमें महज 9 नाम हैं और 9 नामों में किन किन के नाम हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं और आप हमें इन चुनावों की तमाम खबरों के लिए हमें आर्थिक सहयोग भी करें। हम अभी नए क्षेत्रों में पहुंचने वाले हैं, आप हमें लगातार छोटा छोटा सहयोग करके इस कार्यक्रमों को तमाम तक आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जो 9 उम्मीदवार अभी घोषित किए हैं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जो दूसरी सूची जारी की है उसमें हाथरस से अनुसूचित जाति की सीट है, उस पर हेम बाबू धनगर को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है हाथरस लोकसभा से। उसके बाद बात करें मथुरा लोकसभा की, तो जहां से कमलकांत उपमन्यु को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद करें आगरा एससी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जहाँ से आप पिछले वीडियो में मैं देख चुका उनका टिकट पूजा अमरोही उनका टिकट हो गया है और ऊर्जावान नेत्री है जो कि बहुजन समाज पार्टी की एक अच्छी वर्कर बताई जा रही हैं। हालांकि वो अन्य पार्टी से पहुंची हैं लेकिन उनकी विचारधारा है वो बसपा से मिलती जुलती है। वहीं बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी से बसपा पहले भी सांसद जीत चुकी है। फतेहपुर सीकरी से रामवीर उपाध्याय चुनाव जीत चुके हैं पहले और फतेहपुर सीकरी से इस बार रामनिवास शर्मा को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बात करें फिरोजाबाद की, फिरोजाबाद से बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र जैन उर्फ सोली को चुनाव मैदान में उतारा है। और बात करें इटावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की, यहाँ से उन्होंने सारका सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। वहीं बात करें कानपुर की, कानपुर में कुलदीप भदौरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बात करें अकबरपुर कानपुर की, तो जहां से राजेश कुमार द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा है। बात करें जालौन की, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सुरेश चंद्र गौतम जो कि बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की इस बार की जो नीति है वो सबसे अलग रही है। जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसी राम डिस्कशन करके जिस प्रकार से टिकटों का वितरण कर रहे थे, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती इस बार टिकटों को वितरण करने में महज अच्छी भूमिका निभा रही है। 2024 का चुनाव बसपा के लिए करो मरो की नीति है, लेकिन बसपा सुप्रीमो इसमें कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। 2024 के चुनाव में बसपा साम दाम दंड भेदों की नीति भी अपना सकती है। 2024 का चुनाव है, करो मरो की नीति है। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ लगातार भ्रष्टाचार है, दलितों पर अत्याचार है, लगातार देश भर में जो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार चल रहा है वो चल रहा है। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी संसद में अपनी भूमिका बड़ी स्तर पर पहुंचाना चाहती हैं। अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को देश में मौका मिला, 50 से 60 सीटें अगर बसपा लेकर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दावेदार भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बताई जा रही हैं।
तो 2024 के चुनाव की लगातार जो प्रोसेसिंग है उसमें बसपा सुप्रीमो ने अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए उन्होंने खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपने हाथों में लेके रखा है। बाकी अन्य राज्यों को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कई प्रभारियों के हाथों में, केंद्रीय कोऑर्डिनेटरों के हाथों में और खासकर आकाश आनंद के हाथों में दे दिया है। बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा अपनी मजबूत पकड़ रखती है। बात करें दिल्ली की, दिल्ली से 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जब बसपा हमेशा से अपनी मजबूत पकड़ रखती है। पंजाब में भी 2 से 3 सीटों पर मजबूत पकड़ रखती है। मध्य प्रदेश में 4 से 5 सीटों पर बसपा अपनी मजबूत पकड़ रखती है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, 2 लोकसभाओं पर बसपा अपनी मजबूत पकड़ रखती है। बिहार में भी 1 से 2 सीटों पर बसपा अपनी मजबूत पकड़ रखती है। इस प्रकार से जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें बसपा अपनी मजबूत पकड़ 4 से 5 सीटें, 2 से 3 सीटें सभी जगह रखती है। इस प्रकार से 20 से 25 सीटें अगर बसपा बाहर से लेकर आती है और 30 से 35 सीटें अगर उत्तर प्रदेश से लेकर आती है तो 50 से 55, 60, 70 तक सीटें अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की पहुंचती हैं तो 2024 के चुनाव में बसपा के लिए कारगर साबित होगा। तमाम अन्य पार्टियां भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए दावेदार भी कर सकती हैं। हालांकि अभी की बात करें तो अभी कांग्रेस इंडी गठबंधन अलग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एनडीए जो कि तमाम दलों को लेकर बना हुआ है, भाई इंडी गठबंधन भी 2 से 4 दलों को लेकर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। भाई बात करें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जिनके पास राजनीति का सबसे बड़ा वोटर है। राजनीति में सबसे बड़ा वोटर, एक विशाल वोटर जो होता है पूरे भारतवर्ष में, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो कि बहुजन समाज का जो वोटर है वो बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस के पास जो वोटर तो है लेकिन वो मजबूत और टिकाऊ वोटर नहीं है। बात कर रहे हैं प्रत्येक चुनाव में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का कभी भी वोट पीछे नहीं गया। जब भी बढ़ा है बसपा का वोट आगे बढ़ता रहा है। 1% की बढ़ोतरी घटोतरी हमेशा होती रही है जब से पार्टी बनी है तब से। शुरुआत में बसपा के पास 9% वोट था लेकिन लगातार बढ़ता गया, 27% तक वोट बसपा का पहुंचा है। और इस बार की अगर बात करें तो इस बार बसपा के पास क्या कुछ पहुंचेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है। पिछले चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बसपा के पास 20% से अधिक वोट बसपा के पास था। बसपा की 00 सीट आई तब भी बसपा के पास 19% वोट रहा था, यानी बसपा 19-20% सीट निकले या न निकले तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा पाती रही है। तो 2024 के चुनाव में बसपा क्या कुछ लेकर आएगी, बसपा की कितनी सीटें होंगी, बसपा कौन कौन से क्षेत्र में कितना प्रचार कर रही है, लोकसभाओं की तमाम जानकारियाँ आपको हम पहुँचाते रहेंगे। अगर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें हो सके तो आर्थिक सहयोग भी करिए। लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिए। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।